नमस्कार बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोच रोड द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका संस्कृत का अध्यापक गोविंद चौहान हूँ। हम लोग हमारा 7वां पाठ पढ़ रहे थे जिसका नाम है संकल्प सिद्धिदायक। उसका अध्ययन हमने कर लिया। आज हम उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न आपका देखिए, उच्चारणम कुरुत यानी उच्चारण कीजिए। तो हमें उच्चारण करना है। इन शब्दों का मैं उच्चारण करके आपको बता रहा हूँ। आप भी घर पे इसका जो है एक बार उच्चारण वापस करेंगे। तो देखिए, अभवत, दूसरा है अकथ्यत, फिर है अगच्छत, न्यवेद्यत, न्यवेद्यत, अपूज्यत, स्वपिति, तपति, प्राविशत, अवदत, वदति स्म, वसति स्म, रक्षति स्म, वदति, चरति स्म, करोति स्म, गच्छति स्म, अकरोत और पठति स्म। आगे देखिए दूसरा प्रश्न बच्चों। दूसरे प्रश्न में देखिए आप, एक वचन द्विवचन और बहुवचन दे रखे, मतलब इन शब्दों को हमको एक वचन द्विवचन और बहुवचन में बदलना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, रट लकार जो है उसके आधार पर ही हमको लिखना है, लेकिन पीछे स्म लगा रखा है, स्म लगा देना है। तो देखिए यहाँ पर एक तो ऑलरेडी लिखा हुआ वस्ती स्म, वस्तः स्म और वसंती स्म, यानी अति अतः अंति जुड़ा पीछे। उसी प्रकार से देखिए पूज्यति स्म यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा हम द्विवचन लिखेंगे पूज्यतः स्म, फिर पूजयंती स्म, अति अतः अंति लगाए वापस वही। फिर देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर रक्षति स्म, रक्षतः स्म ऑलरेडी लिखा हुआ है, और रक्षन्ति स्म। फिर देखिए चरति स्म लिखा हुआ है, तो चरत स्म और चरन्ति स्म। फिर करोति स्म, कुरुत स्म और कुरुन्ति स्म। आगे देखिए ख, उसके अंदर क्या दे रखा है, लंग लकार। अकथ्यत, अकथ्यताम, अकथ्यन, अततामन है ना पीछे, तो यहाँ पर लंग लकार दे रखा है। तो फिर यहाँ उसी प्रकार से हम देखिए यहाँ पर दो शब्द लिखे हुए अपूज्यताम और अपूज्यन, तो हम लिखेंगे अपूज्यत उसी प्रकार से। फिर देखिए अरक्षत लिखा हुआ है, तो अरक्षताम, अरक्षन। आगे देखिए मध्य पुरुष दे रखा है यहाँ पर अवसह, ये लंग लकार का मध्य पुरुष है बच्चों। तो अवसह, अवसतम, अवसत, यानी अह, अतम, अत, ये था। देखिए फिर अपूज्यतः, अपूज्यतम, अपूज्यत, फिर अचरतः, अचरतम, अचरत। फिर देखिए घ, घ के अंदर दे रखा बच्चों उसका उत्तम पुरुष, लंग लकार का उत्तम पुरुष। तो देखिए अपठम, अपठाव, अपठाम, या जैसे अम, आव, आम, उस प्रकार से यहाँ पर जोड़ दिया गया है। फिर देखिए अलिखम, अलिखाव, अलिखाम, अरच्यम, अरच्याव, अरच्याम। अब देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। तो तीसरा प्रश्न में देखिए आप, यहाँ पर प्रश्न दे रखे हैं, प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, निम्न प्रश्नों के उत्तर जो है वो एक पद में लिखिए। प्रश्न है, पहला प्रश्न, तपह प्रभावात के सखायः जाता, यानी तप के प्रभाव से कौन जो है वो उसके सखा हो गए थे। पार्वती जी जो है वो तप कर रही थी, तो उस तप के प्रभाव से कौन जो है उसके साथी बन गए थे। तो विजया ने कहा था कि हिंस पशवा, यानी हिंसक पशु जो है, शेर जैसे हिंसक पशु होता है ना, वैसे हिंसक पशु जो है वह तप के प्रभाव से तुम्हारे सखा हो गए। अब क्योंकि हमको एक पद में उत्तर, यानी एक पद में उत्तर लिखना है, तो आप इसका उत्तर एक ही शब्द में लिखोगे, हिंस्र पशवा। फिर देखिए दूसरा, पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत, पार्वती जो है वो तपस्या के लिए, तपस्यार्थम, तपस्या धन अर्थम, अर्थम का अर्थ होता है के लिए, तो पार्वती जी जो है वह तपस्या के लिए कहाँ गई, तो वह गौरी शिखर गई थी, गौरी शिखर, इसलिए हम लिखेंगे गौरी शिखरम, यानी गौरी शिखर को गई थी। फिर देखिए घ प्रश्न, कह शमशानी वस्ती, कौन जो है वह शमशान में रहता है। तो उस वटु ने बताया था, वटु रूप शिव जो है उन्होंने बताया था कि शिव जो है वो शमशान में रहते हैं, तो हम उसका उत्तर लिखेंगे शिव। फिर देखिए शिव निंदा श्रुत्वा का क्रुद्ध जाता, शिव की निंदा सुनकर, शिव के बारे में उसकी निंदा सुनकर जो है कौन जो है वो क्रोधित हो गई।
तो इसका उत्तर होगा पार्वती जी। पार्वती जी जो है वह क्रोधित हो गई थी। फिर देखिए अंतिम, वटु रूपेण तपोवन क प्राविशत। वटु के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में जो है तपोवन में, उस वन के अंदर किसने प्रवेश किया? तो कौन थे? शिव। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे हम शिव। आगे देखिए अगला प्रश्न बच्चों। अगले प्रश्न में ये है कि यहाँ पर कुछ वाक्य दे रखे हैं, ये किसने किसको कहा था? ये वाक्य जो है किसने किसको बोले थे? तो यहाँ पर यथा में पहला उदाहरण दे रखा है, देखिए, वत्से तपः कठिनम भवति, यानी हे वत्सा, तप जो है वो कठिन होता है। ये मैना माता जो है उसने पार्वती को कहा था। तो यहाँ पर कह कम, कह या का लिखा हुआ है, और कम और काम, यानी कह यानी कौन, और कम और काम का अर्थ है किसको, मतलब किसने किसको कहा था? तो माता ने पार्वती को कहा था। तो माता पार्वती, यानी माता ने पार्वती को कहा था। अब किसको के अंदर बच्चों आपको पता है द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। कारक चिन्ह कौन सा आता है? को कारक चिन्ह है ना, तो को कारक चिन्ह में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं, इसलिए पार्वतीम। हम यहाँ पर हर जगह जो है वह क्या लगाएंगे? द्विवचन लगाएंगे हर जगह, और इस तरफ जो है एक वचन लगाएंगे, प्रथम व्यक्ति, और यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति। तो देखिए बच्चों, मनस ये तू क प्रश्न देखिए, अहम तपह एव चरिष्यामि, मैं तप ही करूँगी, ये किसने कहा था? तो ये पार्वती ने कहा था। और किसको कहा था? माता को। तो माता हम लिखेंगे। फिर देखिए, मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यजति, मनस्वी व्यक्ति जो होता है वो कभी भी धैर्य नहीं त्यागता है, ये किसने कहा था? तो जब विजया ने पार्वती को कहा था कि हिंसक पशु भी तुम्हारे जो है सखा हो गए हैं, लेकिन तुम्हारे तप का जो प्रभाव दिखना चाहिए वह प्रभाव अब तक दिखाई नहीं दिया है, तब पार्वती ने कहा था कि मनस्वी व्यक्ति कभी भी धैर्य नहीं त्यागते। मनस्वी व्यक्ति जो होता है कभी भी अपने धैर्य को त्याग नहीं करता, वो हमेशा जो है कोशिश करता रहता है। तो पार्वती ने कहा था किसको? विजयाम, यानी विजया को कहा था। फिर देखिए, अपर्णा इति नाम तुम प्रथिता, तुमको अपर्णा नाम भी प्राप्त हो चुका है, ये किसने कहा था? तो ये जब बातचीत हो रही थी तब विजया ने पार्वती को कहा था। तो हम लिखेंगे विजया ने कहा था किसको? पार्वती, यानी पार्वती को कहा था। फिर देखिए, पार्वती यानी हे पार्वती, प्रीतो अस्मि तो संकल्पेन, मैं तुम्हारे संकल्प से क्या हो गया? प्रसन्न हो गया, ये किसने कहा था? तो ये शिव ने कहा था। किसको? पार्वती को। फिर देखिए, शरीरमाद्य खलु धर्म साधनम, शरीर ही आज जो है पहला धर्म का साधन है, शरीर जो है वो पहला धर्म का साधन है, ये किसने कहा था? तो ये वटु रूपी शिव ने कहा था। तो आप यहाँ पर वटु ही लिखे, क्या दोनों लिख सकते हैं आप चाहो तो, जैसे मैंने लिखे हैं, लेकिन वटु ही लिखे। तो वटु ने किसको कहा था? पार्वती, मेरी पार्वती को कहा था। फिर देखिए अंतिम, अहम तव कृत दासो अस्मि, मैं तुम्हारे जो है तुम्हारा दास हो गया, मैं तुम्हारा नौकर हो गया, ये किसने कहा था? तो ये शिव ने कहा था। किसको? पार्वती को कहा था। अब देखते हैं आगे का अगला प्रश्न। देखिए बच्चों, पांचवा प्रश्न, प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर हमको इनके पूरे उत्तर लिखने हैं, जैसे मैंने पूरे उत्तर लिखे। देखिए क प्रश्न, पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत, पार्वती जो है वह क्रोधित होकर क्या बोली? तो यहाँ पर किम अवदत के नीचे अंडरलाइन करेंगे अपन। और फिर देखिए क्या बोली थी। तो यहाँ क प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है, अरे वाचाल, अरे ज़्यादा बोलने वाले, अरे बड़ बोले। अप्सर, अप्सर का अर्थ है दूर हट। जगति न को अपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानाति, इस जगत में कोई भी जो है वह शिव की यथार्थ रूप को, यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता। यथा त्वमसि तथैव वदसि, यानी जैसे तुम हो वैसा ही तुम बोल रहे हो, ये कहा था पार्वती जी ने। तो ये आपको पूरा उत्तर लिखना है ऐसे। पार्वती कैसे लिखोगे? पार्वती क्रुद्धा सती, फिर बाद में लिखोगे अरे वाचाल अप्सरः जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानाति यथा त्वमसि तथैव वदसि अवदत्, इस प्रकार से। फिर देखिए ख प्रश्न, कह पाप भाग भवति, कौन जो है वो पाप का भागी होता है? तो इसका उत्तर क्या है? यह निंदा करोति सह, यह शृणोति सह च, जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है, यह शृणोति जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है, इस प्रकार से लिखोगे। फिर देखिए घ प्रश्न, पार्वती किम कर्तुम इच्छत, पार्वती क्या करना चाहती थी? तो यहाँ किम की अंडरलाइन करके मैंने उत्तर लिखा है तपस्या, आपको पूरा उत्तर लिखना है। पार्वती
तपस्याम कर्तुम इच्छत, यानी पार्वती जो है वो तपस्या करने की इच्छा रखी थी। फिर देखिए घ प्रश्न, पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती जो है वो किसके साथ गौरी शिखर पर्वत पर गई। तो यहाँ पर देखिए विजया साकम, तो आप लिखोगे कया को हटाकर विजया, तो पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति, इस प्रकार से आप पूरा उत्तर लिखोगे। आगे देखिए बच्चों छठा प्रश्न, छठे प्रश्न में क्या है देखिए, यहाँ पर हमको कुछ शब्द दे रखे हैं, उनके समानार्थक शब्द लिखने हैं, मतलब उसके समान अर्थ वाले शब्द। तो देखिए शिलायाम, शिला का अर्थ है पत्थर और प्रस्तरे का अर्थ भी है पत्थर, ठीक है, मतलब शिला पर और यहाँ पर पत्थर पर, एक ही शब्द है। पशवः, पशवः और जंतवः, पशु और जंतु एक शब्द है, समानार्थक शब्द है। फिर देखिए अम्बा और माता, अम्बा का अर्थ माता ही होता है, तो एक शब्द हो गए। नेत्राणी और नयनानी, तो नेत्र और नयन एक ही शब्द होते हैं। तुष्णीम यानी चुप होना और मौनम यानी चुप होना, तो दोनों अर्थ एक ही हो गए, तो इस प्रकार से हम लिख देंगे। फिर देखिए अगला प्रश्न बच्चों सातवां प्रश्न, इस पर देखिए आप क्या है, उदाहरण के अनुसार पद रचना करनी है, उदाहरण के अनुसार जो हमने पद रचना करनी है। वस्ती स्म का कर दिया अवसत, यहाँ पर हमको लंग लकार का प्रयोग करना है। वैसे यहाँ पर स्म लगा रखा है तो साथ में लट लकार जोड़ा हुआ है, लट लकार जोड़कर स्म लगाया हुआ है, तो ये भूतकाल का अर्थ दे रहा है, हमको यहाँ पर लंग लकार लगाना है। तो पश्यति स्म का हो जाएगा अपश्यत, तपति स्म का हो जाएगा अतपत, चिंत्यति स्म का हो जाएगा अचिंत्यत, वदति स्म का हो जाएगा अवदत, गच्छति स्म का हो जाएगा अगच्छत। आगे देखिए सातवें सवाल का ख, यहाँ पर बच्चों उसी प्रश्न को वापस उल्टा दे रखा है, अलिखत लिखती स्म, तो देखिए कथ्यति स्म का हो जाएगा अकथ्यत, नयति स्म का हो जाएगा अनयत, पठति स्म का हो जाएगा अपठत, धावती स्म का हो जाएगा अधावत और हस्ती स्म का हो जाएगा अहसत। अब देखिए बच्चों आप लोगों ने लंग लकार पढ़ा ही होगा, एक बार लंग लकार का सूत्र मैं बोलता हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। लंग लकार में क्या होता है, सबसे पहले प्रथम पुरुष है, उसमें होता है अअत, अअताम, अअन। फिर है मध्यम पुरुष अअह, अअतम, अअत। फिर है उत्तम पुरुष अअम, अआव, अआम। तो ये जो लंग लकार जो है और इसमें जो स्म है, उन दोनों के बारे में आप एक बार समझिए। बच्चों स्म का अर्थ होता है था थे थी, स्म का अर्थ था थे थी। अब आप जब भूतकाल का कोई भी वाक्य बताते हैं तब आप दो प्रकार से उसका बोल सकते हैं। जैसे वह जंगल में गया, वह जंगल में गया, तो देखिए जा नहीं रहा है, वह गया यानी चला गया, तो ये भूतकाल हो गया। और दूसरा देखिए वह जंगल में जाता है, वह जंगल में जाता है, उसका कर देंगे वह जंगल में जाता था, तो था है वह भी भूतकाल हो गया। तो भूतकाल के दो अर्थ, मतलब यहाँ पे दो शब्द हो गए, एक तो था थे थी लगा दिया वह भी भूतकाल है, और एक पीछे आ की मात्रा या एक की मात्रा, इस प्रकार से जैसे वे सब जंगल में गए तो एक ही मात्रा आई हुई है, ठीक है। अब गए चले गए तो यहाँ पर भी भूतकाल है। तो बच्चों इस भूतकाल को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन हम जो है हर जगह जो है स्म का प्रयोग भी नहीं कर सकते, तो हर जगह लंग लकार का प्रयोग भी नहीं कर सकते, वो हमें वाक्य के अनुसार करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ये सारे शब्द लिखे हुए हैं, इसमें इसका ये सारे मैं आपको सब बताऊं। जैसे यहाँ से देखना शुरू करें आप, कथ्यत स्म का अर्थ है कहता था, लेकिन अकथ्यत का अर्थ है कहा। तो देखिए दोनों के अर्थ में थोड़ा बहुत परिवर्तन है, दोनों भूतकाल है लेकिन अर्थ में परिवर्तन है। फिर देखिए नयति स्म, यानी नए का अर्थ होता है लाना, तो लाता था, और अनयत यानी लाया, अलग अर्थ है। पढ़ती स्म, इसका अर्थ है पढ़ता था, और अपठित यानी पढ़ा। फिर धावती स्म का अर्थ है दौड़ता था, लेकिन अधावत का अर्थ है दौड़ा यानी दौड़ चुका है। हस्ती स्म, हंसता था, लेकिन अहसत का अर्थ है हंसा। तो बच्चों यहाँ पर दोनों भूतकाल ही है, लेकिन इनके अर्थ में थोड़ा परिवर्तन है, मतलब इनका जो अर्थ है, ये जो वाक्य बोला जा रहा है इसमें थोड़ा परिवर्तन है। तो ये आपको समझाने के लिए है कि इसमें जहाँ पे लग जाएगा वहाँ पर भी भूतकाल होगा, लेकिन ये वाक्य के अनुसार हमें लगाना पड़ेगा कि उस वाक्य में हमें इसमें लगाना है या नहीं। जैसे एक जंगल में एक शेर रहता था, तो वहाँ पर हमको इसमें का प्रयोग करना पड़ेगा
क्योंकि पीछे ता था, ते थे, ये इस प्रकार से आया है, तो वहाँ पे हमको स्म का प्रयोग करना पड़ेगा। और एक जंगल में एक शेर रहा, तो वहाँ पर हमें लंग लकार का प्रयोग करना पड़ेगा, भूतकाल का। तो बच्चों, आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। आपके इस पाठ के जो प्रश्न है वो पूरे हुए। आपको उनको उत्तर पुस्तिका में करना है, और होमवर्क के रूप में मुझे शाम को 4 से 5 बजे के बीच में इसकी पिक क्लिक करके आप भेजेंगे। धन्यवाद।